राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में फिर से स्वागत है आप सबका। तो आज हम जा रहे हैं पुणे के सबसे प्रसिद्ध गणपति श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई के दर्शन करने। गणपति बप्पा मोरया। तो सबसे पहले हम गए मनपा स्टेशन और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति मंदिर। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के आसपास के लोगों से बात करके पता चला इनसे जुड़ा हुआ इतिहास। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबसे भी बताया जाए। तो लगभग 130 साल पहले की बात है। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई रहते थे। वो बहुत दयालु और धार्मिक, भगवान में आस्था रखने वाले लोग थे। उनका मिठाइयों का एक अच्छा बिजनेस था। वो इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते, खुश रहते। उनकी मिठाइयाँ भी बहुत फेमस थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब पुणे में महामारी फैली हुई थी और इसी महामारी के चक्कर में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उनके इकलौते बेटे के जाने के बाद वो परेशान, दुखी रहते थे। व्यापार, मिठाइयाँ, किसी में भी उनका मन नहीं लगता था। तभी उनके गुरुजी ने उन्हें सलाह दी कि दगड़ू सेठ, तुम्हारे जीवन का दुख केवल एक ही शक्ति मिटा सकती है और वो है गणपति बप्पा। उन्होंने बताया कि भगवान गणेश की स्थापना करो, गणपति की आराधना करो। उनमें इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे जीवन का सारा दुख मिटा देंगे। फिर दगड़ू सेठ ने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और पूरे मन से उनकी सेवा की। फिर धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आसपास के लोग भी पूजा में शामिल होने लगे। फिर इसी बीच इतिहास में आया एक नया अध्याय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक रूप दिया ताकि लोग एक साथ आकर पूजा कर सके, एक साथ जुट हो सके। और तभी से श्री दगड़ू सेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति के रूप में प्रसिद्ध हो गए और इनका नाम भी श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई के नाम पर पड़ गया। गणेश चतुर्थी में 10 दिनों तक धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का स्वागत करते हैं, उनका विसर्जन, उनकी यात्रा। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है यह सब देखने के लिए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर असली फूलों से सजावट की गई है। मंदिर की तरफ आसपास भगवान की पूजा और भोग के लिए सामान मिल रहे थे और दर्शन के लिए एक लंबी लाइन और टोकन लेने पर स्पेशल एंट्री भी है। यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि 1 मिनट से ज़्यादा खड़े ही नहीं होने देते। लाइन से आते जाओ और दर्शन करते जाओ। तो फाइनली हमने दर्शन तो कर लिए। बप्पा इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतना मनमोहक था कि हम देखते ही रहे। फिर उनके दर्शन करके बप्पा के आशीर्वाद लेकर और फिर हम आ गए अपने घर। तो ऐसे ही हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कथाएं और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वृंदावनी से। तो मिलते हैं। राधे राधे।